निहायत रहम करने वाला है। मेरे देखने वाले, मेरे सुनने वाले जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ बीफ की बटें। इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ये साफ़ करने के लिए यहाँ मैंने इसको आटा लगा के रखा था। इसको अच्छे से हम धोएंगे, साफ़ करेंगे, फिर आपसे आगे की रेसिपी शेयर करेंगे। हैं ये मैंने देखें कितनी अच्छी और साफ़ सुथरी मैंने इसको धो के बिल्कुल देखें ये अच्छे से मैंने धो ली हैं। और अब ये जो है मैं इसको एक दफ़ा मैंने इसको आटे से धोया है और बहुत सारी दफ़ा इसका पानी निकाल के इसको वॉश कर लिया है। ये पकने में बहुत लजीज होती हैं और अपने अपने दिल की बात होती है, अगर जिसे अच्छी लगती है वो खाए और जिसे नहीं अच्छी लगती तो इसको इग्नोर करे। तो यहाँ मैं इसको तकरीबन पानी बॉईल करने में डाल रही हूँ और इसको पानी बॉईल करके इसका पानी जो है वो मैं फेंक दूँगी। ये देखिए ये तकरीबन 2 किलो के करीब, 2.5 किलो के करीब बटे हैं। तो इसका मैं पानी बॉईल करूँगी और बॉईल करने के बाद इसका पानी जो है ना वो रिमूव कर दूँगी। फिर उसके बाद मसाले स्पाइसेस ऐड करके आपको दिखाती हूँ। मैंने इसको बॉईल कर लिया था तो इसके अंदर जितना ये झाग है ये सारा जो है ये अब इसको रिमूव कर देंगे और इसको वॉश करने के बाद इसको फिर हम दोबारा से इसको पकाएंगे। पानी को खुशक करने दो। जी देखिए यहाँ मैंने तकरीबन 2 चमचों के करीब जो है ऑयल लिया है और उसके अंदर ये मैं बटे जो हैं ये शामिल कर रही हूँ। और यहाँ हम इसको लहसुन अदरक के पेस्ट में जो है इसको थोड़ा सौते कर लेंगे। तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब मैंने यहाँ लहसुन अदरक शामिल किया है। अब इसको हम इसमें सौते कर लेंगे। तकरीबन 10 मिनट तक इसको हम लहसुन अदरक में भून लेंगे और उसके बाद इसमें जो है फिर हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। ये देखिए खाने में बहुत लजीज होती है, अगर आपका दिल चाहे तो खाएं, नहीं दिल चाहे तो इग्नोर भी कर सकते हैं। लेकिन ये है कि ये खाने में बहुत लजीज होती है। मेरी रेसिपी ट्राई कीजिए, पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। 5 टेबल स्पून के करीब जो है ये मैंने पिसा हुआ धनिया लिया है। 4 टेबल स्पून के करीब जो है पिसी हुई मिर्च ली है। अकॉर्डिंग टू द टेस्ट के मुताबिक अपने ये मैंने नमक लिया है और हल्दी ली है 2 टेबल स्पून। करीब प्याज है तो वो मैं इस पर ऐड करूँगी। यहाँ जो है तकरीबन हमें 15 मिनट हो गए हैं लहसुन अदरक में भूनते हुए। अब हम इसमें मसाले जो हैं वो शामिल कर रहे हैं। ये देखें प्याज इसमें जाएगी तकरीबन, ये प्याज हमने आधा किलो के करीब थी, ये हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा हमें इसमें मसाले चाहिए और ये मिर्चें, धनिया, ये हल्दी, ये शामिल करके हम यहाँ पर जो है ये सरसों का ऑयल जो है ये डाल रहे हैं। और उसके बाद हम इसको हल्की आंच पर पानी डालेंगे और हल्की आंच पे रख के इसको पकाएंगे मीडियम लो फ्लेम पर। हम स्पाइसेस ऐड करती हैं और हम इसको हल्की आंच पे रखकर जो है ये पका रहे हैं और इसको मीडियम लो फ्लेम पर रखकर पकाएंगे ताकि ये गल जाए अच्छे से। तो फिर आगे की रेसिपी आपके साथ शेयर कर दूँ। यहाँ दही ऐड कर रहे हैं, बस ये 2 चमचे, ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा ही इस्तेमाल करेंगे। और ये दही जो है इसमें शामिल कर दिया और हम इसको मीडियम लो फ्लेम पर रखकर पकाएंगे। ये देखिए यहाँ पे ये जो बट है इसका मसाला देखें कितना अच्छा सा बन के तैयार हो रहा है। यहाँ मैंने इसको गलाने के लिए इसमें ये लहसुन की ये जो थी डंडी ये डाल दी थी ताकि ये अच्छे से गल जाए और ये इसके डालने से ज़रा जल्दी गल जाती है। अब यहाँ पे हमें वो इसके अंदर ऐड करूँगी। ये मैंने धो के इसको पानी में भिगो के रख दिया था। अब मैं इसको ऊपर से निकाल के इसमें कसूरी मेथी जो है वो ऐड कर दी है। अब इसको जो है इसी में मसाले में इसको भूनेंगे हल्की आंच पे। और फिर इसमें देखें थोड़ा तेल रोगन जो है वो ऊपर आएगा तो ये समझ लें तकरीबन ये हमारी ये बट बन के जो है ये तैयार हो गई है।
ये कितनी अच्छी सी ये बट हमारी बन के तैयार हो गई है। तो आइए देखें भी ये सारा तेल जो है ये रिलीज़ हो गया है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप किन किन शहरों से, किन किन मुल्कों से मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ सपोर्ट मी। और दूसरी बात ये कि मैं आपको ये दिखाना चाह रही थी कि ये देखें कितना अच्छा जैसा बन के तैयार हो गया है। आइए इसको डिश आउट करते हैं। जी देखिए ये हमारी जो बट है वही बनकर कितनी अच्छी सी तैयार हो गई है। तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आने वाली नई वीडियो के साथ हम दोबारा मिलते हैं। आइए इसको टेस्ट करते हैं। ये देखिए, ये देखें कितने अच्छा सा ये गल गई है। ये देखिए, आने वाली नई वीडियो के साथ दोबारा मिलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।